हर हर महादेव, जय भवानी, जय हिंद, नमस्कार। इंडस्ट्री टॉक्स के एक नए संस्करण में आपका स्वागत है। भारत में कहा जाता है, जीव ही शिव हैं, शिव ही जीव हैं। शिव और जीव में कोई भेद नहीं। जो पाश बंधन में बंधा हुआ है वो जीव है, और जो इस पाश से मुक्त हो गया वही शिव है। वैराग्य, साधुवाद, देवों की भूमि में पराकाष्ठा दिखाने के लिए अनेकों उदाहरण हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने तंत्र को और टेक्निक को एकत्रित करके युवाओं के लिए मार्गदर्शन का कार्य किया है, प्रेरणा बनकर उभरे हैं। विश्व इनको डिजिटल बाबा के नाम से जानता है, और हमारी प्रेरणा आज हमारे साथ हैं स्वामी रामशंकर जी के रूप में। स्वामी जी, हार्दिक स्वागत है आपका। प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद इस संवाद के लिए। जी, तो स्वामी जी, आपने सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद हमारे परिवार की ओर से, बीसीए परिवार की ओर से और इंडस्ट्री टॉक्स के परिवार की ओर से। तो इंडस्ट्री टॉक्स का माध्यम यही नहीं कि हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुलाएं। इंडस्ट्री तो एक जनरल टर्म है। भारत जो विश्व गुरु है उसकी छवि को सुधारना हमारा, और उसके विश्व गुरु के पद को वापस पुनर्व्यवस्थापित करना सबसे आवश्यक है। और इसके लिए विश्व का सबसे युवा देश आज लग गया है। आज आपसे कई पहलुओं पर बातचीत करना चाहूंगा, जिनमें वैराग्य की को लेकर जो आजकल लोगों के मन में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, गलत भाव हैं वो, और अनेकों युवा जो भटक रहे हैं उनके ऊपर जो बातचीत करना चाहूंगा। तो स्वामी जी, आरंभ करते हैं आपके आदेश से। बिल्कुल। तो सबसे पहला प्रश्न जो मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले ये कि आप आज एक यूथ आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं। मैं भी आपको कई माध्यमों से देखकर आप तक पहुंचा। तो यूथ आइकन बनना आसान नहीं होता है, और साथ ही साथ ये यात्रा एक आम जीवन से वैराग्य की ओर की यात्रा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होती है, मैं समझ सकता हूं। तो ये यात्रा कैसे रही, कैसे आरंभ हुई, मैं जानना चाहूंगा। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हम किस कार्य के लिए बने हुए हैं, लेकिन जिस कार्य के लिए ईश्वर ने हमें चुना है वो ईश्वर हमें शुरू से उसी दिशा की तरफ ना आंतरिक रूप से आगे बढ़ते हुए हमें तमाम सारे साधन अनुभव देते हैं, ताकि हम संसार का जो यथार्थ है उसको जान लें और इस संसार के मोह पाश से हम निकल पाए। अगर मैं अपने विद्यार्थी जीवन की बातें साझा करूं तो जब मैं विद्यार्थी था तो थिएटर मेरा हॉबी था। एनसीसी कैडेट के तौर पर मैंने ढेर सारे अनुभव हासिल किए। सोशल एक्टिविस्ट के रूप में मैं बहुत एक्टिव था अपने शहर में, जहां मैं पला बड़ा, गोरखपुर उसका नाम है। यहीं से हमने 10+2 और बीकॉम जो यहाँ पर विश्वविद्यालय वहां से किया। एक बात हमको समझ में आ गया, और ये केवल और केवल ईश्वर कृपा का परिणाम है। संसार में जितने रिश्ते नाते हैं सब सब केवल कहने के लिए हैं। कोई आपके साथ ना जब आपको जरूरत होती है तो खड़ा नहीं नजर आता है। माता पिता एक ऐसे संबंध है हमारे हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया। सबसे अधिक कोई आपका साथ देता है इस संसार में तो केवल माता पिता, बाकी कोई आपको साथ नहीं देता है। सब अपने स्वार्थ के साथ ही हैं। ये बात मुझे उस समय समझ में आ गया था, और यही वजह रहा कि हम महसूस किए कि जो संसार की जिंदगी है, जिसमें हम पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, विवाह करते हैं, संतान उत्पत्ति के क्रम में आगे बढ़ते हैं, ये जीवन का परम उद्देश्य नहीं है। ये बस जीवन को जीने का एक तरीका है जिससे आपका जीवन भरा हुआ अनुभव होता है। लेकिन वास्तव में जीवन जीने का तरीका क्या है कि आप खुद को जानिए, खुद को पहचानिए। जिस व्यक्ति ने खुद को नहीं जाना, दुनिया में चाहे वो कुछ भी हासिल कर ले, कितना भी वो किताबों का ज्ञान वो अपने जीवन में उतार ले, उतारना तो बहुत कठिन काम है। दिमाग में उतार लेता है व्यक्ति कि इस किताब में ये बातें लिखी है, इस किताब में ये बात लिखी है। जीवन में घटाना बहुत कठिन है। तो व्यक्ति को खुद को जानना बहुत आवश्यक है। जब हम खुद को जानते हैं तो फिर दुनिया की सारी तकलीफों से लड़ पाने में हम समर्थ होते हैं। होता क्या है कि हम भीतर से जब मजबूत होते हैं, हमारा आत्मबल
अचल होता है, जो कभी कभी हिलता डुलता नहीं है। तो फिर जीवन कितनी भी कठिनाई आए, हम उस कठिनाई का, उस चुनौती का डट कर मुकाबला कर पाने में सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं। तो छोटी उम्र थी, 19 साल का मैं था, 20वें में हम प्रवेश किए थे। इसी के आसपास की कहानी है। गोरखपुर में पला बढ़ा, तो मेरे मूवमेंट्स को देख करके, मेरे व्यवहार को देख करके एक हमसे बहुत वरिष्ठ व्यक्ति थे, हमारे मित्र के समान हैं। उन्होंने कहा कि तुम साधुओं की तरह रहते हो, तुमको पैसा कमाने की कभी ख्वाहिश नहीं दिखती है, तुम नौकरी को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो, बस तुम पढ़ना लिखना, समाज को लेकर के सोचना, तो आगे का तुम साधु बन करके काम करते हो तो बड़ा अच्छा होता है। देखिए, ईश्वर कुछ सोचे हैं और उस व्यक्ति के जरिए मुझे इंस्पिरेशन दे रहे हैं। और फिर मैंने जब ये बात सुना तो मुझे लगा साधु बनने में फायदा क्या है। तो उन्होंने बताया कि देखो, हमारी शादी हो गई है, हमारे पास 3 बच्चे हो गए हैं, 4 बच्चे हो जाएंगे कुछ दिनों में, और हम घर परिवार की उलझनों में लिपटे पड़े हैं। चाह के भी हम खुद को जानना तो दूर, खुद के लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल है। ये बात मुझे बहुत बहुत भीतर तक स्पर्श की। और फिर मैंने एक बाबा जी के बारे में पता किया। इनफैक्ट वही मुझे बाबा जी से मिला है। अयोध्या में बाबा जी रहते हैं, और बाबा जी से मिलने के बाद फिर आगे हमारी बातचीत हुई। हमने गृह जीवन का जो एक पर्पज होता है वो समझा, संन्यास जीवन का जो एडवांटेज है वो समझा। आप देखिए, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। आपकी सारी बात सुन रहा हूँ एक एक करके। और इस तरह मुझे लगा कि सबसे जो सही जीवन का जीने का तरीका है वो है संन्यास। हम ये नहीं कहते कि सब सन्यासी बन जाए, लेकिन जब आप संन्यास में होते हैं ना, सबसे पहले आप खुद को जान लेते हैं। गृह जीवन में क्या होता है, सबसे पहले आप गृह जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, और फिर जब आप अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर होते हैं तब आप खुद को जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि पूरा यथार्थ हो, अपवाद भी हो सकता है किसी किसी के संदर्भ में। लेकिन संन्यास जीवन में अगर आप आते हैं तो एक बात तो तय है कि आपके जीवन की पहली प्राथमिकता सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो इस तरह से हमारी जो है यात्रा शुरू हुई, और आगे वो अयोध्या में हम जब रहने लगे ट्रेडिशनल आश्रम मठ में, हमने महसूस किया यहाँ की जिंदगी जो है वो मठ मंदिर में पूजा पाठ रिचुअल में इतनी उलझी हुई है कि अध्ययन के लिए आपको जो वक्त चाहिए, जो एक एकाग्रचित अवस्था चाहिए, वो नहीं मिलने वाला है। आश्रम में बहुत तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। फिर मैं आश्रम से अनुमति तो नहीं लिया, जबरदस्ती जिद करके गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर लिए। तो गुजरात में रहा, साबरकांठा का डिस्ट्रिक्ट का वहां प्रसादक आश्रम है, कुछ समय वहां रहा। बात बनी नहीं, क्योंकि मुझे एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पर कोई शिक्षक हमें डंडा लेके दौड़ाए, इधर उधर नहीं जाना है, सीधे चलते जाना है, जैसे इधर उधर हुए वैसे वो डांट लगाए। तो मुझे ऐसा माहौल चाहिए था, वहां पर ऐसा माहौल नहीं था। फिर मैं गुजरात के बाद हरियाणा, हिमाचल, हरियाणा में आया, जहाँ पर एक हरियाणा में बिन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ गुरुकुल कालवा है। वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, रामदेव जी वहीं के पढ़े हुए विद्यार्थी। वहां पर भी स्थिति आई थी कि अगर आप समर्थ हैं, सक्षम हैं, तभी आप साधक भाव से रह सकते हैं। कोई शिक्षक आपके पीछे पड़े, ऐसी स्थिति नहीं थी। फाइनली मुझे पता चला चिन्मय मिशन के बारे में। चिन्मय मिशन एक बहुत प्यारी संस्था है जो आध्यात्म के लिए एक गुरुकुल संचालित करती है हिमाचल के धर्मशाला में। वहां हम गए, और वहां 2.5 ईयर का एक पूरा ब्रह्मचारी कोर्स है जिसमें वेदांत, उपनिषद, प्रकरण ग्रंथ ये सब पढ़ाते हैं। भगवत गीता, भगवान शंकराचार्य जी ने जिन उपनिषदों पर शांकर भाष्य लिखा है वो सारी चीजें, मतलब विस्तार से आपको जानने समझने का अवसर वहां मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जीवन निर्वाह की जो भी जरूरतें हैं, चाहे वो कपड़ा, सर्फ, साबुन, आपकी क्षुधा निवृत्ति के लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मिल्क, हर चीज आश्रम की तरफ से दिया जाता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस परिवार का, चिन्मय मिशन परिवार का, जिन्होंने निस्वार्थ भावना से हमें एक बेहतरीन शिक्षा दी। तो 2.5 वर्ष का जो मेरा कार्यकाल था बहुत अच्छा वहां पर बीता। सारा अध्ययन और अभ्यास, हमें इस तरह से तैयार किया जाता है वहां पर कि जब आप समाज में जाओ तो लोगों को सरल से सरल भाषा में शास्त्र की गूढ़ बातों को शेयर करिए। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव जगत, माया क्या है। तो
ये कहानी रही, लेकिन उसके बाद मेरी पढ़ने की लालसा में कुछ चीजें प्राथमिक थी। जैसे वेदांत एक ज्ञान मार्ग है, उसको हम समझ लिए, तो मुझे लगा योग मुझे समझना है। योग के लिए मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा में रह करके 4 मंथ का एक कोर्स किया। फिर उसके बाद तृप्ति नहीं मिली। फिर कैवल्य धाम एक योग इंस्टीट्यूट है लोनावाला में, बॉम्बे पुणे के बीच में, वहाँ पर 9 मंथ का एक डिप्लोमा इन योगा कोर्स है, वहाँ रहा। और विस्तार से हठ योग प्रदीपिका, घेरन संहिता, योग दर्शन, ये सारी चीज सिलेबस में है, बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ाई जाती है। मुझे एक शिकायत रहती ना कि जो साधु लोग पढ़ाने का तरीका अपनाते हैं उसमें बहुत तार्किक चीजें आप नहीं समझ पाते। मतलब मैं सीधे बोलूं कि अगर आप सवाल करते हैं तो कई बार हमको डांट दिया जाता है कि तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, चुपचाप सुनाओ। लेकिन कैवल्य धाम जैसे योग इंस्टीट्यूट में, वहां पर अगर हम सवाल करते तो हमें ये नहीं कहा जाता है कि तुम अभी नासमझ हो। हमारी मानसिक अवस्था को देखते हुए हमें शिक्षक जो हैं बड़े प्यार से समझाते हैं, सिखाते हैं, और शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में कोई डर नहीं होता है। तो अच्छा रहा वहाँ का अनुभव। और उसके बाद मेरी भीतर जो है ना, एक संगीत को लेकर के बहुत लगाव था। और शुरू में इसलिए नहीं सीखा संगीत क्योंकि डर होता है। संगीत एक अपने आप में बहुत बड़ा आकर्षक विषय है, और आप बह गए तो मतलब आध्यात्म से कई बार आप निकल करके राग रंग की दुनिया में खो जाते हैं। तो जब आध्यात्मिक रूप से थोड़ा मैं मजबूत हुआ, फिर एक विश्वविद्यालय के बारे में हम पता किए। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के नाम से बहुत प्रसिद्ध संगीत विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में। वहां रह करके 2 वर्ष रह करके हमने ताल का समझ, स्वर का समझ, स्केल जिसे कहे, बहुत अच्छा हुआ। और हमें बहुत खुशी होती है कि हम अभी कुछ गाएं, कुछ सुनाएं, तो वो ताल और सुर में पूरी तरह निबद्ध होता है। सुन करके किसी के कान में वो चुभने वाली स्थिति नहीं पैदा करेगा। तो जब ये सारी चीजें पूरी हो गई, फिर मुझे लगा कि अब एक ऐसा जगह चाहिए जहां मैं रह करके जो चीज अभी तक हमने पढ़ाई लिखाई की, अनुभव हासिल किया, उसको मैं वहां पर विश्लेषण करूं, आत्मचिंतन, आत्ममंथन करूं। और ऐसे में जगह ढूंढता रहा। हिमाचल का एक हिल स्टेशन है बैजनाथ, घूमते घूमते हम वहां पहुंचे। और बिल्कुल कोई योजना मेरी नहीं थी पहले से बनाई हुई, बस ये था कि पहाड़ में मुझे रहना है, पहाड़ में अपनी जिंदगी जीनी है। पहाड़ से बहुत लगाव भी रहा मेरा। उसका कारण यह रहा कि पहाड़ों के बारे में हमने सुन रखा है बचपन से कि पहाड़ों पे ऋषि मुनि, साधु संत लोग तपस्या करते हैं। तो जब 2009 से 12 के बीच में हम धर्मशाला रहे, तो हमारा जो हॉस्टल था उसके सामने ठीक धौलाधार एक रेंज है, बहुत बड़ा था। तो हम जब भी समय मिलता था तो हम अपनी आंखों से उसको देर तक निहारते थे। धौलाधार उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बर्फ की चादरों से ढकी होती है, जब सूर्य की रोशनी पड़ती तो चमक उठती है। और शिव जी की कथाओं में बहुत कई बार वर्णन है, अगर हम देखें तो। जी जी। तो इस करके हम फिर वहां पर रहने के लिए सोचे थे। और ये बड़ा भगवान का कृपा कि जिस शहर में हम अभी रहते हैं, बैजनाथ धाम उसे कहते हैं जी, वहां पर एक शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो उस मंदिर में हम दर्शन करने गए, और हम मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने के बाद बाहर निकल करके सबसे जो वहां पर उपस्थित थे लोग, उनसे आग्रह किए, निवेदन की, कोई कुटिया खाली है तो बताइए। एक माता जी ने कुटिया के बारे में बताया। तुरंत हम कुटिया के ऑनर के पास गए। कुटिया पर्सनल प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में है। उनसे हमने कहा कि मुझे 3 महीने के लिए ट्रायल लाइफ दे दीजिए, अगर मेरा व्यवहार, आचार, विचार आपको पसंद नहीं आएगा तो मैं चला जाऊंगा। फिर मैं 3 महीना इन ट्रायल रहा, और वो लोग बहुत अच्छे हैं। वही लोग नहीं बल्कि पूरे शहर के लोग बहुत प्यारे हैं। तो धीरे धीरे हम इतने म्यूचुअल हो गए कि अब तो उस परिवार के द्वारा ये भी कहा जाता है कि कहीं भी रहिए आप, लेकिन जब फुर्सत का समय हो तो आप हमारे साथ हमारी कुटिया में रहिए। ये बहुत तो ये बड़ी पूरी यात्रा हमने बताया। और मैं बताऊं आपको, जिंदगी में हम जो बनना चाहते हैं ना, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए, लेकिन हमारी जिंदगी हमें क्या बनाना चाहती है इस बारे में भी सोचना चाहिए। कई बार हमको हमारा अनसीन जो कर्मफल है वो दिखाई नहीं देता, वो पता नहीं चलता, लेकिन वो साथ साथ चल रहा होता है, वो आपके जीवन को दिशा दे रहा होता है। और अगर हम अपनी ख्वाहिशों को छोड़ करके अपने प्रारब्ध को समझने लगे और उसी दिशा में बिना किसी
प्रतिक्रिया के चलते रहें, तो आपको जहां पहुंचना है वहां आप सही तरीके से कभी और नहीं सही समय पे निसंदेह। आज तो इच्छा होती है स्वामी जी आपको सुनता रहूं मैं। और जैसा आपने कहा इस उत्तर के दौरान, तो उसको अगर उसका विच्छेदन करें तो हम पाएंगे कि मैंने पाया है कि शिव चालीसा में भी कहते हैं, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो अब संकट भारी। तो इस प्रकार से यदि हम देखें, और उसके बाद आपने कहा प्रारब्ध की ओर, तो अगर हम अपने प्रारब्ध के वृत्तांत को समझें तो किस प्रकार से हम कर्म को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं जीवन को, और अपनी सफलता के प्रति। सफल होने का अर्थ यह नहीं है कि हम करोड़पति बन गए, किंतु यह है जैसा आपने कहा कि हम जीवन को समझ गए, मानव बनना की आवश्यक है। स्वामी जी इसी से जोड़कर, जैसे आपने आत्मज्ञान से संबंधित अभी बात बताई, तो मैं इसको लेकर जाऊंगा आज के समय में युवाओं के लिए, क्योंकि आप भी युवाओं को मार्गदर्शित करते हैं। मैं भी छोटा हूँ, बहुत छोटे लेवल पे करता हूँ, आपके जितना तो नहीं पहुंच पाया हूँ। तो एक वैराग्य जीवन तक जाने से पूर्व मानव जब जन्म लेता है तो अनेक कुरीतियों के साथ लेता है, जिसमें से निद्रा शामिल होती है, काम, क्रोध, द्वेष, मोह, इच्छा, मद आदि कई कई चीजें हैं। तो साधु बनना एक बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, और हम सब में ये होती है, आकर्षण होता है हमें दूसरों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने हर रूप में आकर्षण होता है। तो आप जब इस जीवन से गुजर रहे थे, इस जीवन में प्रवेश ले रहे थे, उससे पूर्व का जीवन और आज जो है, आप एक साधु की भावना से हमें बताएं। क्योंकि साधु की भावना कोई नहीं समझता, कोई पूछता ही नहीं है, आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं बहुत साफ तौर पे कुछ बातें बताना चाहूंगा जी। जो मेरा साधु जीवन से पहले का जीवन, विद्यार्थी भाव में जो जीवन था, और जो मेरा वर्तमान जीवन, उन दोनों में एक बातें बहुत अच्छी थी कि संस्कार मेरे अच्छे थे। मेरे घर परिवार से जो मुझे संस्कार मिले थे, उसमें मारपीट, झगड़ा और ऊट-पटांग काम में कभी मेरी दिलचस्पी हुई नहीं। तो उस समय भी जीवन बिल्कुल सुखमय था, सुकून था उस जीवन में। अभी भी जीवन में बहुत सुकून है, लेकिन ये जरूर था कि उस जीवन में आपका सफर कभी समाप्त नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। कभी आपको घर बनाना है, कभी आपको दूसरी जिम्मेदारी निभानी है, तीसरी निभानी है। ये जीवन एक ऐसा जीवन है, संन्यास जीवन, जहाँ पर आप सच में जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। और जब मैं जिम्मेदारी से मुक्त होने की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ उन जिम्मेदारियों की बात कर रहा हूँ मुक्त होने की, जो इंसान मजबूरी में अदा करता है। जैसे आप विवाह कर लिए, तो आपको किसी भी कीमत पर अपने परिवार की आवश्यकता पूरी करनी है। संतान जन्म ले लिए, तो संतान की शिक्षा, संतान की आवश्यकता आपको पूर्ण करनी है। उसके लिए आपको हर कीमत पर अपने साथ समझौता करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। संन्यास जीवन में ये बाहर की दुनिया से संघर्ष नहीं है। संन्यास जीवन में आपका आंतरिक संघर्ष है। आपके काम, क्रोध, मोह, मत्सर जो है, लोभ है, वासनाएं, इनसे संघर्ष है। तो बाहर से संघर्ष करना भी आसान ही, बहुत कठिन है, पर भीतर संघर्ष करना ये अत्यंत दुरूह कार्य है। और यूथ के जीवन में वैराग्य हो, चाहे सन्यासी के जीवन का वैराग्य हो, वैराग्य एक ऐसी स्थिति है जिसके होने पर जीवन का हमेशा उन्नयन होता है, विकास होता है, आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। देखिए, जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हम अखबारों में देखते हैं, और वो घटनाएं ऐसी होती हैं जिन घटनाओं से न केवल घटना करने वाले का जीवन बर्बाद होता है, बल्कि जो उस घटना में दूसरा पक्ष है वो भी बर्बाद होता है। और वो घटनाएं, बुरी घटनाएं क्यों घटती हैं? जैसे आप देखते होंगे, दुराचार हो जाता है, लोग करते हैं, लालच करते हैं, लालच के कारण घूस ले लेते हैं, फिर वो घूस लेते पकड़े जाते हैं, और फिर उनको जेल हो जाता है। दुराचार जो लोग करते हैं वो कई बार जिंदगी भर जेल में रहते हैं, और इस तरह उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ क्या है? वैराग्य नहीं है।
यदि जीवन में वैराग्य है तो आप किसी भी चरित्र को जी रहे हैं, आपका जीवन अत्यंत सुखद होगा और सबके लिए वो सम्माननीय होगा। अब वैराग्य कितना चाहिए? गृहस्थ जीवन में वैराग्य इतना चाहिए कि जहां आप गलत निर्णय लेकर के धन अर्जन नहीं कर रहे, सही निर्णय लेकर के सही तरीके से आपको धन अर्जन करने का अधिकार है, क्योंकि धन नहीं अर्जित करिएगा तो घर परिवार की जरूरतें नहीं पूरी करिएगा। पर संन्यास जीवन की क्या स्थिति है? संन्यास जीवन में एक्सट्रीम वैराग्य चाहिए, आपको धन के बारे में सोचना ही नहीं है, जीवन निर्वाह के बारे में आपको नहीं सोचना है। सच्ची बात बता रहा हूँ, जीवन निर्वाह खुद ब खुद सन्यासी का हो जाता है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जिसमें मंथली मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो। अब इस वर्ष की अगर बात करूं तो इस वर्ष की टोटल इनकम जो मैं काम करता हूँ, राम कथा, भागवत कथा, अभी तक एक डिस्कोर्स मैंने किया और उसमें मुझे 10,000 रुपए दक्षिणा मिले थे। आप कल्पना कर सकते हैं, मतलब फरवरी में वो इवेंट हमने किया था और फरवरी से अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर शुरू होने वाला है, जी, सितंबर खत्म हो रहा है जी। आप 10,000 रुपए में सरवाइव कर सकते हैं? कोई भी इंसान कर सकता है आज के दौर में? नहीं कर सकता है। लेकिन चूंकि काम अच्छा करते हैं, आपके प्रति विश्वसनीयता है, तो मुझे इस पूरे लॉकडाउन में मेरी जरूरतों की वो तमाम लोग जो हैं वो ख्याल रखे हैं, जो मुझे समझते हैं, मुझे जानते हैं। तो मैं इस बात को बता करके ये बात कहना चाहता हूँ कि सन्यासी अगर ठीक तरीके से अपना चरित्र निभाएगा, जीवन जिएगा, उसकी जरूरतें जो बेसिक जरूरतें हैं उसको लेकर उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द होगा जो आपकी जरूरतों को फुलफिल करेगा। तो जीवन में वैराग्य चाहिए। गृहस्थ जीवन का एक वैराग्य सीमित है और संन्यास जीवन का वैराग्य बहुत एक्सट्रीम है। जैसा आपने कहा कि बिल्कुल के साथ आप डील नहीं, बिल्कुल स्वामी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे हंसी भी आ रही है। अब देखिए, बहुत बड़े बड़े महात्मा इस देश में, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके डिस्कोर्सेस की बाकायदे सेलिंग होती है। पहले रो में बैठेंगे तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, दूसरे रो में तो इतना पे करना पड़ेगा, तीसरे में तो इतना पे करना पड़ेगा। फ्री वाला किसी किसी के पास सेगमेंट है और पूरा उसके लिए टीम वर्क कर रहा है कि कैसे कंज्यूमर को बाबा जी के डिस्कोर्स तक लाया जाए। बाबा जी काम करिए ना अच्छे से। महर्षि रमन जो इतने बड़े संत हुए, स्वामी चिन्मयानंद जी जो चिन्मय मिशन की स्थापना किए, प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, ऐसे अनंत, कबीर बाबा, तुलसी बाबा, इन्होंने कभी इस तरह से काम नहीं किया था कि वेंडर की तरह लोगों को हायर करते हैं और फिर वो प्रमोट करते हैं बाबा जी को और फिर बाबा जी के पास कंज्यूमर आते हैं, आते हैं। ऐसा नहीं रहा है। मेरा इसी बात को लेकर के एक कटु कथन है कि जो भी बाबा जी लोग अपने प्रमोटर्स के जरिए अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, वो पूरी तरह से व्यवसायी बाबा जी हैं। ठीक है, उनके व्यवसाय से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो प्योर फिर करिए। मतलब आप किसी को प्रवचन सुनाने जा रहे हैं तो प्रवचन ही सुनाइए और अच्छी तरह से उसको तैयार करके सुनाइए, बहुत फिल्टर वर्क करिए। आश्रम वेब सीरीज आपने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखी, लेकिन इसके बारे में सुना है। हाँ, तो वो एक ऐसे किरदार के ऊपर बेस्ड है जो बहुत प्रसिद्ध हुए अपने कुकृत्यों के कारण। आपने नाम सुना होगा, सिरसा में एक साधु रहते थे, साधक रहते थे, इन्हीं कारणों से आज वो जेल के अंदर है। तो ऐसे लोग अगर कहीं भी हैं, चाहे वो सनातन धर्म में हो, चाहे इस्लाम में हो, चाहे वो क्रिश्चियन जो क्रिश्चियनिटी उसमें हो, कहीं भी हो, उनको सामने लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण इनको फॉलो करने वाले लोगों की जो आस्थाएं हैं वो खंडित होती है। स्वामी जी, जैसा आपने हमें बताया कि निर्मल मन के बारे में बताया, तो श्री राम भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जी, तो ये निर्मल मन युवाओं के लिए आवश्यक है। इसीलिए आज हमें देखना होगा कि हम किस तरह से अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, अनलर्न करते हैं जो चीजें हमने गलत सीखी है, और फिर
मन को जिस स्थान पर वैराग्य रखना है उस स्थान पर वैराग्य रखकर आगे बढ़ना है। और यही चीज लेके आज जो आदि शंकराचार्य का पद संभाले हुए माननीय उन्होंने कहा कि एक जो सन्यासी जीवन है वो है अग्नि में कूदने के समान, और दूसरी ओर जो परिवार के ओर से संन्यास है वह है निर्मल जल में कूदने के समान। दोनों में अलग रोल हैं और किरदार अलग होते हैं, लेकिन दोनों की जो अंत है वो प्रभु के चरण में ही होता है। आपने संगीत की बात की कि आपने संगीत भी सीखा है, तो आज आपसे कुछ संगीत के छंद सुने बिना अगर आपको मैं विदा करूं तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। बिल्कुल नहीं, सुनेंगे सुनेंगे जी। तो आप कुछ। अरे मना समझ समझ पग धरिए, अरे मना समझ समझ पग धरिए, अरे मन इस जग में नहीं अपना को, अरे मन इस जग में नहीं अपना को, परछाई सो डरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, इन सोने कबहू न करिए, राम नाम सुख धाम जगतपति, सुमिरन सो भव तरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए। तो ये जो जीवन का हमारा यात्रा है ना, इसमें हर कदम पर हमको बहुत सोच सोच के आगे बढ़ना होगा। और मैं यहाँ पर एक बात बोलूं जी अवश्य कि कई बार हम ना कोई फैसला ले लेते हैं और कुछ समय बाद हमको पता चलता है ये फैसला उचित नहीं है, लेकिन अकड़ में आकर के हम पीछे हटने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, बढ़ते जाते हैं आगे की तरफ। हमको बहुत पहले पता चल चुका होता है कि इस रास्ते पर हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी हम जाते हैं और ये सोच करके कि अगर हम वापस आएंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि लोग क्या कहेंगे इस बारे में कभी मत सोचिए। आपका दिल क्या कहता है, आपका अनुभव क्या कहता है, आपकी अपनी समझ, आपका विवेक क्या कहता है, इस बात को समझते हुए आप तय करिए। और यदि आपको लगता है कि आप कोई रास्ते चुने हैं, उस पर चलने के बाद कुछ समय के बाद आपको अनुभव होगा कि मुझे इस पे आगे नहीं जाना चाहिए, तो वापस आइए और फिर विचार करिए और फिर किसी दूसरे रास्ते की तरफ बढ़िए, जिससे आप आगे जाके मंजिल को हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल। और इसी को लेकर अंग्रेजी में एक कथन भी है कि इट्स नेवर टू लेट। हमेशा आप वापस आके फिर आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, आपने हमारे जितने प्रश्न थे ना, सबके उत्तर आपने इन्हीं प्रश्नों में अब तक समावेशित करके आपने दे दिए हैं। हमें शो खत्म करने का कोई मन तो नहीं होता, आज तो इच्छा है पूर्णतः सुनते रहूं, लेकिन जब स्थितियां ठीक होंगी तो प्रयत्न करूंगा कि आपसे मिलूं और उस वक्त एक बेहतर इंटरव्यू करूं खुले आकाश के नीचे। बिल्कुल आपके बिल्कुल विचार जानना चाहूंगा मैं कि आपको इंडस्ट्री टॉक्स पर आके, इतने छोटे से शो पर आके कैसा लगा, और क्या विचार हैं आपके इंडस्ट्री टॉक्स के विषय में। देखिए, कोई भी शो छोटा बड़ा नहीं होता, उसका जो कंटेंट होता है ना, जो उसकी बातचीत होती है, विषय वस्तु होता है, वो उसे छोटा बड़ा बनाता है। तो यकीनन जितने लोग भी इसे देखेंगे उन्हें ये अनुभव होगा कि कोई छोटी बातचीत नहीं है, ये बहुत सार्थक बातचीत हुई है, जीवन को बहुत कुछ
सुकून मिलेगा, सुन करके सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और सनातन धर्म को लेके जो आपके भीतर डेडिकेशन है, समर्पण है, वो बना रहे। भगवान आप पे कृपा करें और कृपा किए हैं और भी कृपा करें, ताकि जो जो आप चाहते हैं अपने संस्कृति के लिए कर पाना, वो सब कर पाए। और हम हमेशा आपके साथ हैं, ये पूरे मन से बात कह रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। तो जहाँ कहीं भी लगता है हमें संवाद करना चाहिए, हमें दूसरे से सीखना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, तब हम साथ में मिलके करेंगे। और चलते चलते मैं बताऊं कि हिमाचल हिल स्टेशन में हमारी कुटिया है। बहुत बड़ी कुटिया नहीं है, छोटी कुटिया है, लेकिन वहां पर 2 लोग 4 लोग आराम से स्टे कर सकते हैं, इस तरह से जैसे आप अपने परिवार में हो। कंडीशन यही है कि आप जब वहां आए तो ये सोच करके आए कि मैं पहाड़ों पर जा करके ना संसार से थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए दूर रहूंगा, पहाड़ों को महसूस करूंगा, ध्यान करूंगा, भजन करूंगा, प्रकृति के साथ जीवन जीऊंगा। तो जो भी आना चाहता है स्वागत है। खाना पीना रहना सब कुटिया में जो मिलेगा वो आपका है। जो नहीं है कुटिया में उसे रिफिल किया जाएगा। और एक अच्छे सहयात्री की तरह वहां जीवन हम जीने की कोशिश करते हैं। और बस यही खास बात मुझे कहनी है कि जिंदगी में माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है, उन्हें किसी भी तरह का कष्ट हमसे ना हो, इस बात से हमको हर पल सतर्क रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। और विद्यार्थी लोगों से मैं कहूंगा कि एक बार आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लीजिए। पढ़ाई लिखाई कर लेंगे ना तो जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, और जो चाहते हैं ना सब आपके मुट्ठी में कैद हो जाएगी। और यदि पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं किए, पढ़ाई लिखाई की उम्र में इधर उधर की बातों में उलझे रहे, तो जो जीवन में आप चाहते हैं वो तो कभी नहीं हासिल होगा। जिसे आप चाहते हैं वो भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। काबिलियत सबसे बड़ी कुंजी है जिंदगी के तमाम हरकतों को हासिल करने, पूरी करने की। और काबिलियत जब नहीं रहती है तो आपके सामने की जो दिखाई देने वाली चीजें हैं वो भी आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। मुझे लगता है हमारी बातचीत अच्छी हुई और इतनी बातें अभी के लिए विस्तार से। आपका बहुत धन्यवाद इस शो पे आने के लिए स्वामी जी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप शो को अंत करना चाहूंगा, किंतु उससे पहले मैं ये बता दूं कि जिन्होंने स्वामी जी को सुना है वो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर उनके सोशल साइट्स की डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके बारे में और विशेष डिटेल्स हैं, उनकी वीडियोस हैं। उनकी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। इस तरह से हम काम करते रहेंगे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, फिर से पुनर्व्यवस्थापित करने के लिए। स्वामी जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम। तो प्रणाम।